जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th के लिए है। इंट्रोडक्शन मैं आपकी क्लास के लिए दे चुका हूँ, वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th टॉपिक है लाइफ प्रोसेस, पहला लेक्चर है। सबसे पहली चीज आती है व्हाट इज न्यूट्रिशन। इसमें सबसे पहली चीज आएगी न्यूट्रिशन क्या है। तो वॉट एवर यू ईट एंड यूटिलाइज, आप जो भी खा रहे हैं और यूटिलाइज कर रहे हैं वो न्यूट्रिशन में आता है। खाते आप न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स को इनटेक, न्यूट्रिएंट्स को ले जाने की प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। देखिए इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय व्हिच एन एनिमल और प्लांट टेक्स इन एंड यूटिलाइजेस फूड सब्सटेंस। यूटिलाइजेशन की बात आगे आएगी बेटा, ठीक है, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए कि वॉट एवर द फूड सब्सटेंस वी टेक इन कम्स अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, सब्सटेंस, अच्छा न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है? Substance like carbohydrate, fat, vitamins, etc., protein, minerals are involved and they are called nutrients. तो फूड में कौन कौन से सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और भी जो सब्सटेंस है, तो दे आर कंप्लीटली नोन एज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दे आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स को ही इनटेक की प्रोसेस और उसकी यूटिलाइजेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, अब न्यूट्रिशन के बेस पे दो टाइप के लोग हुए, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं? तो द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। इसके बारे में आप पढ़ते चले जा रहे हैं, आपको पता है, आपने 8th में भी पढ़ा होगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सारे ग्रीन प्लांट्स, मतलब जिन प्लांट्स में भी क्लोरोफिल है, जिन प्लांट्स में भी क्लोरोफिल है वो सारे ग्रीन प्लांट्स होंगे, और वो सारे ग्रीन प्लांट्स होंगे तो दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, हेंस दे विल बी नोन एज ऑटोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक क्या है? तो दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। बहुत जगह आप बोलते हैं व्हिच डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, तो उससे बेटर है कि आप ये कहिए कि अपना फूड वो कहां से पाते हैं? ऑटोट्रॉफ से। ठीक है, इससे लेंगे जाहिर सी बात तो अपना नहीं बना रहे होंगे, तो दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। एग्जांपल काऊ, गोट, फंजाई, ह्यूमंस, मतलब जितने भी हेटेरोट्रॉफिक हैं। आप हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक बहुत अच्छे से जान रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिफाइन करेंगे ऑटोट्रॉफिक को थोड़ा सा डीप में। देखिए हम लोग ऑटोट्रॉफिक डिफाइन करेंगे। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद से बनाता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक CO2 and H2O and convert them into organic form। ठीक है, क्योंकि जो भी आप खाते हैं वो ऑर्गेनिक फॉर्म खाते हैं। ठीक है, आप कभी CO2 नहीं खाने जाते हैं, तो इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं ऑटोट्रॉफिक की डेफिनेशन, सनलाइट के बारे में भी, क्लोरोफिल के बारे में भी, और रिएक्शन भी आप जानते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी मैंने यहाँ पर लिख रखी है, जिसमें 6 CO2 प्लस 12 H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives out C6H12O6। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का, प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो फोटोसिंथेसिस से हमें दो फायदे होते हैं बेटा। पहला तो हमें क्या मिल जाता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसको हम खाएंगे, यानी हेटेरोट्रॉफिक जिसको खाएंगे, ग्लूकोज, साथ ही साथ योर लाइफ प्रोवाइडिंग एयर नोन एज ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर? चलिए, तो यहां पर हो गया रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गई आपकी। अब देखिए ऑटोट्रॉफ्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉफ्स और एक कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो फोटो मतलब हो गया लाइट, तो ऐसे ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना लाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं या लाइट को कंज्यूम करके बनाते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना केमिकल की प्रेजेंस में बनाते हैं। तो लाइट की प्रेजेंस वाला तो ये आपके पास रिएक्शन हो गई, यूटिलाइजेस सनलाइट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। अच्छा एक बात और है, बहुत लोग पूछते भी हैं कि सर क्या सनलाइट ही जरूरी है, आर्टिफिशियल लाइट से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता प्लांट? ऐसा नहीं है बेटा, आर्टिफिशियल लाइट से भी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है, प्रोवाइडेड आप उतनी इंटेंसिटी की लाइट उसको दीजिए जितनी इंटेंसिटी में वो फोटोसिंथेसिस करता है सनलाइट से लेके। जो इंटेंसिटी सनलाइट की रहती है वही इंटेंसिटी आप आर्टिफिशियल प्रोवाइड कर दीजिए, फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। तो कि अब ये तो फोटो ऑटोट्रॉफ हो गया। नेक्स्ट है कीमो ऑटोट्रॉफ। तो यूटिलाइजेस केमिकल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो केमिकल्स यूटिलाइज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो ये हमारे पास है सल्फर बैक्टीरिया
वो ये वाला रिएक्शन फॉलो करता है। ये आपको नहीं पता थी, आप लिख लीजिए इसको। तो ये कीमो ऑटोट्रॉफ की रिएक्शन हो गई 6H2S प्लस 6H2O प्लस 6CO2 प्लस 6O2 इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब कीमोसिंथेसिस करता है लाइट की प्रेजेंस में ही, ग्लूकोज बनाएगा और 6H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इज दैट क्लियर? तो ये हमारी ऑटोट्रॉफ की बात हो गई। नेक्स्ट हमारी बात होगी हेटेरोट्रॉफ की। तो बेटा ऑटोट्रॉफिक के बाद हमको स्टार्ट करना था हेटेरोट्रॉफिक। तो हेटेरोट्रॉफिक में क्या है? इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर ओन फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स। तो जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना रहा है जबकि वो दूसरे से ले रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम अदर एनिमल्स, अगर दूसरे एनिमल से ले रहा है तो वो आएगा कार्निवोरस में, अगर दूसरे प्लांट से ले रहा है तो आएगा हर्बीवोरस में, ठीक है। अब हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, इसको डिवाइड किया हमने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंज्यूमिंग फूड। जैसे वो खाना खाते हैं, एनिमल से लेते हैं तो अलग, प्लांट से लेते हैं तो अलग, डेड मटेरियल से ले रहे हैं तो अलग। तो जिस तरह से वो खाना खा रहे हैं उनके बेस पे यहाँ पर 6 टाइप के ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब किए गए हैं। नंबर 1 इज हर्बीवोरस। हर्बीवोरस एनिमल्स हु ईट ओनली प्लांट्स, ओनली प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्लांट प्रोडक्ट्स मतलब प्लांट ले लिया, लीफ खा रहे हैं या फ्रूट खा रहे हैं, सीड खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं लेकिन उस डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट। तो एनिमल्स हु ईट ओनली प्लांट्स, फॉर एग्जांपल काउ, बफलो एटसेट्रा, ठीक है। दूसरा है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स में क्या है? एनिमल्स हु फीड ऑन फ्लेश ऑफ अदर्स, फ्लेश ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज कार्निवोर्स। और एग्जांपल है लॉइन, वल्चर एटसेट्रा। तीसरा है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स इन दोनों को बोले होते हैं, जो हर्बीवोरस भी होते हैं और कार्निवोरस भी होते हैं। तो दे फीड ऑन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, तो ह्यूमन, डॉग एटसेट्रा। डेट्राइटिवोर्स, ये तीन आप बहुत कॉमन जानते थे, हो सकता है ये ना जानते रहे हो। डेट्राइटिवोर्स, तो दे फीड ऑन डेट्राइटस और डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डेड ऑर्गेनिज्म मतलब जो ऑर्गेनिज्म जिनका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो चुका है, उन ऑर्गेनिजम्स पे जो फीड करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म, उनको हम बोलते हैं डेट्राइटिवोर्स। फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म। सैंग्विवोरस, दे फीड ऑन ब्लड, ठीक है, जो आपका ब्लड पीते हैं, आपका या किसी भी एनिमल का। एग्जांपल लीच है, मॉस्किटो है। इंसेक्टिवोर्स, जो इंसेक्ट्स खाते हैं, बैट, लिजर्ड। बैट तो बहुत ज्यादा ही हाईलाइटेड बनता है ना, इसकी वजह से तो आप लोग लॉकडाउन में हैं, भी घर पे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो कभी ना कभी मैं वीडियो बनाऊंगा एक कोरोना वायरस पे, ठीक है, तो उस पर आप लोग देखिएगा, बहुत इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा मैं। तो अभी हमारा ये था हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफिक के बारे में पूरी बात हमने कर ली है। अब हम बात करेंगे फीडिंग हैबिट की। फीडिंग हैबिट मतलब किस तरह हम लोग खाना खाते हैं। यहां तो है किस प्रकार का खाना खाते हैं, नेक्स्ट होगा फीडिंग हैबिट पे किस तरह हम लोग खाना खाते हैं। तो अब देखिए ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट, जिस तरह हम लोग खाना खाते हैं। तो 3 टाइप के लोग हुए, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। तो होलोजोइक कौन से हैं? दे इंजेस्ट, टेक इन मोस्टली सॉलिड बट समटाइम्स लिक्विड फूड, फॉर एग्जांपल अमीबा, ह्यूमन एटसेट्रा। तो हम लोग होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है हमारा। दूसरा होता है सैप्रोफिटिक, दे एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर, दे डू नॉट टेक इन माउथ से डायरेक्टली, दे एब्जॉर्ब, बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ देयर एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा। और नेक्स्ट है पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या है? दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपके सिर में जूं रहती है ना, इसको बोलते हैं लाइस, है ना। तो वो क्या है कि आपकी बॉडी में पैरासाइट है। पैरासाइट कैसे है? आपकी बॉडी में ही रहती है, आपकी बॉडी से ब्लड लेती है एज अ मील, और पूरी लाइफ साइकिल इसकी आपके बॉडी पे ही रहती है। सेकंड आपके यहाँ पैरासाइट क्या है? अमीबा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक है जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में रह के वहां पर पैरासाइट की तरह रहता है, जिसको आप बोलते हैं पेट में कीड़े हैं। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका ही है, अमीबियासिस कॉज करता है, ठीक है। तो वो वहां पर रहता है एज ए पैरासाइट, वहां से न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है, और कंटिन्यूअसली आपको वीक करता रहता है। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसी का हो गया। इसमें एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, राउंडवॉर्म। प्लाज्मोडियम मलेरिया बीमारी कॉज करता है। ये प्लाज्मोडियम जो है फीमेल मॉस्किटो होती है इसकी कैरियर, हम भी होते हैं इसके कैरियर।
तो प्लाज्मोडियम और राउंडवॉर्म एटसेट्रा ये आ गया ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट। बच्चों हमारा टॉपिक है नेक्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसे फूड लेते हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट किसी से फूड लेते नहीं है, प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड हेंस नोन एज प्रोड्यूसर्स। तो इससे पहले अगर आपने कभी भी फूड चेन के बारे में सुना हो तो फूड चेन में सबसे नीचे हमेशा प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी हमेशा फूड चेन में सबसे नीचे कौन होंगे, ग्रीन प्लांट्स, और वही बेस होते हैं। हर फूड चेन में सबसे बेसिक और सबसे नीचे मतलब रूट लेवल पे जो सबसे होगा वो होगा प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। तो प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड हेंस नोन एज प्रोड्यूसर्स, हेंस दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। दे प्रोड्यूस देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर चुके थे, अभी कुछ और बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा डिटेल में। और ज्यादा डिटेल आपको चाहिए तो क्लास 11th में ऑप्ट करिएगा बायोलॉजी, क्योंकि वहां पर तो फोटोसिंथेसिस नाम से पूरा चैप्टर ही है। यहाँ पर मैं आपको उतनी बात बताया हूँ जितना आपके एनसीईआरटी में है, थोड़ा बहुत बात आगे बढ़ाया हूँ, लेकिन ज्यादा डिटेल पे नहीं गया हूँ। इवेंट्स कौन कौन से होते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो मेनली 3 इवेंट्स होते हैं। पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। आपको भी पता है ग्रीन प्लांट्स ग्रीन इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जिसका मेन काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। यहां पर हम सनलाइट भी लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया है कि जरूरी नहीं है कि सनलाइट ही हो, आर्टिफिशियल लाइट सेम इंटेंसिटी की काम कर सकती है, इसलिए मैंने यहां पर सिर्फ लाइट लिखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, जो लाइट हमने अब्सॉर्ब किया है, जो क्लोरोफिल ने अब्सॉर्ब किया है, इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है केमिकल एनर्जी में, एंड केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मैं आपको लिख देता हूं पहले रिएक्शन ताकि आप भूल गए होंगे। 6CO2 plus 12H2 in the presence of sunlight and chlorophyll gives out glucose plus 6O2 plus 6H2, है ना। आपको याद रहेगा नहीं क्योंकि ये बहुत दिमाग पे आप जोर देते नहीं है, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो ये वाटर बेटा, ये वाला वाटर जो ये 12H2O है ना, ये वाले वाटर को स्प्लिट कर देता है किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीसरा काम क्या करता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है कार्बोहाइड्रेट में। ग्लूकोज क्या है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज क्या है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। तो देखिए एक क्वेश्चन का आंसर और मिल गया। बहुत लोगों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है कि वो जो O2 हमें मिल रहा है, ये इसके लास्ट में O2 मिल रहा है, ये O2 कहां से आ रहा है, H2O से आ रहा है या CO2 से आ रहा है। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से मिल रहा है। तो जो ये O2 आपको मिल रहा है ये वाटर से मिलता है, और जो ग्लूकोज के लिए कार्बन मिल रहा है वो आपको CO2 से मिलता है, ठीक है। CO2 रिड्यूस हो जाती है कार्बोहाइड्रेट में और आपका H2O रिड्यूस हो जाता है ऑक्सीजन में। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से पाया प्लांट। देखिए रॉ मटेरियल तो 2 ही हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है H2O। तो ये रॉ मटेरियल कहां से पाया, ये प्लांट के पास पहले से होता है क्लोरोफिल, सनलाइट को ये ट्रैप कर लेता है, अभी आपने पहले पढ़ा क्लोरोफिल ही ट्रैप कर लेता है। H2O तो इसको मिल जाता है, आपने पढ़ रखा है प्लांट कंडक्शन जाइलम फ्लोएम के बारे में क्लास 9th में ही। प्लांट CO2 कहां से पाता है, तो प्लांट CO2 का एक्सचेंज या कह लो प्लांट CO2 को लेता है थ्रू लीव्स, ठीक है। तो लीव्स से CO2 को कैसे ले लेता है, तो यही यहां पर हेल्प करता है आपका स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा में 2 कंडीशन होती है, एक होती है टर्जिडिटी ऑफ सेल, एक होती है फ्लैसिडिटी ऑफ सेल, और ये दोनों ही प्रोसेस जो है ये कंट्रोल होती हैं कंट्रोल बाय वाटर मूवमेंट, वाटर मूवमेंट। डे टाइम पे गार्ड सेल्स के अंदर वाटर एंटर होते हैं और एंटर होने की वजह से गार्ड सेल एब्जॉर्ब करती है वाटर
और स्वेलअप होती है, और प्रेशर देखिए बाहर की तरफ लगा रही है, प्रेशर बाहर की तरफ लगा रही है, और जब बाहर की तरफ लगा रही है तो सेल स्वेलअप होगा, तो जैसे स्वेलअप होगा देखिए जगह बढ़ रही है, तो स्टोमेटा ओपन हो गया, CO2 इनसाइड, ठीक है। लेकिन हर समय ये स्वेलअप, हर समय स्टोमेटा नहीं खुला हो सकता है, क्योंकि एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है प्लांट के लिए, वो होती है ट्रांसपिरेशन। जैसे स्टोमेटा खुलेगा ट्रांसपिरेशन का रेट हाई हो जाता है, या ट्रांसपिरेशन बहुत हाई रेट से होने लगती है। तो जब तक CO2 का एक्सचेंज करना होता है गार्ड सेल्स ओपन होती हैं, और रात के टाइम पे जब CO2 का एक्सचेंज नहीं करना होता है तो कंडीशन आती है फ्लैसिडिटी, और इसमें सेल फ्लैसिड होता है, मतलब पानी गार्ड सेल से बाहर निकल रहा है और गार्ड सेल अंदर की ओर आ रही है, देखिए स्टोमेटा क्लोज हो गया, ठीक है। तो ऐसे CO2 का इंटेक होता है, H2O हमको जाइलम से मिल जा रहा है, सनलाइट तो डे में मिल ही रही है, और क्लोरोफिल प्लांट के पास है ही है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है। दिस इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो अभी हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखा। तो एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डाइजेस्टिव सिस्टम सिंस दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। तो इनको जो फूड मिलेगा दे हैव टू डाइजेस्ट देम, दे हैव टू ब्रेक देम, दे हैव टू एब्जॉर्ब देम, तो कई प्रोसेस इनको करनी पड़ती है। तो इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, देखिए इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन वर्ड ये मैं जितनी बार भी बायोलॉजी आपको जितने ईयर भी पढ़ाऊंगा ये बार बार यूज करता रहता हूं। तो इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ टू टिल डेट, इसको बोलते हैं इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो इस टाइम पीरियड में एनिमल्स ने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को लगातार क्या किया है, इवॉल्व किया है, मतलब फ्रॉम सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स की तरफ ले गए हैं, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स से बेटर है। अब देखिए न्यूट्रिशन जो है दो चीजें इन्वॉल्व करता है, एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है, कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन्स फॉर डाइजेशन। तो डाइजेशन की प्रोसेस में जो जो ऑर्गन भी लग रहे हैं दैट ऑल कम्स इन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अगर तुम्हारा एग्जांपल लें तो माउथ, ठीक है, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, all comes in alimentary canal. So all the organs which are helpful in digesting the things, या digesting the food material, they come under alimentary canal. दूसरा हमारे पास digestive gland. Digestive gland, why we require digestive gland? Because we require enzymes and hormones to break down the food particle which you are going to get in, या which you are going to eat. तो उसके लिए जो हमें एंजाइम्स या हार्मोन्स चाहिए होते हैं वो हमें डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलते हैं। तो न्यूट्रिशन में इन एनिमल्स में दो चीजें भी ये भी इवॉल्व होता गया, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। नेक्स्ट है स्टेप्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड के लिए कौन कौन सा स्टेप्स आप इन्वॉल्व करते हैं? सबसे पहला है इंजेशन। इंजेशन मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। आपने फूड लिया और अंदर ले लिया, दैट इज इंजेशन। फाइनल एंड डाइजेशन। डाइजेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इट कंप्राइजेस ऑफ थ्री वर्ड्स, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बायोस मतलब लिविंग, मैक्रो मीन्स लार्ज, मॉलिक्यूल्स ग्रुप ऑफ एटम्स। तो दीज आर लार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, विच फॉर्म्स लिविंग, जिनकी मदद से लिविंग बनते हैं। तो द ब्रेकडाउन ऑफ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर एंड एब्जॉर्प्टिव फॉर्म। तो देखिए यहां पर एब्जॉर्प्टिव फॉर्म लिखने की क्या जरूरत थी, सिंपलर फॉर्म में ही काम क्यों नहीं चल गया, है ना। तो देखिए फॉर एग्जांपल आपने स्टार्च को तोड़ा माल्टोज में। स्टार्च कॉम्प्लेक्स है, पॉलीसेकेराइड है, और माल्टोज डाइसेकेराइड है ना। तो सिंपलर फॉर्म तो ये भी हुआ, लेकिन माल्टोज हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता जब तक ये माल्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए सिंपलर और एब्जॉर्प्टिव दोनों लिखने की जरूरत हमको पड़ेगी, तभी हमारी डेफिनेशन कंप्लीट है। सिंपलर तो स्टार्च से माल्टोज का बनना भी सिंपलर ही है, लेकिन वो एब्जॉर्प्टिव नहीं है जब तक वो ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? तो ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू सिंपलर एंड एब्जॉर्प्टिव फॉर्म, दिस इज डाइजेशन।
एब्जॉर्प्शन क्या है? टेकिंग अप डाइजेस्टेड फूड थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल टू ब्लड, ठीक है, इंटेस्टाइन की वॉल से ग्लूकोज को ब्लड में ले लेना इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन क्या है? जब एब्जॉर्ब्ड फूड को बॉडी सेल्स ले लेती हैं फॉर ब्रेक डाउन, ग्लूकोज को बॉडी सेल्स ले लेंगे ताकि उसको ब्रेक करके एटीपी बना सकें। और लास्ट इजेशन, अनडाइजेस्टेड पार्ट या वेस्ट पार्ट विच इज गिवन आउट ऑफ द बॉडी, दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। तो टॉपिक होगा डाइजेशन इन अमीबा एंड उसके बाद फिर होगा डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो डाइजेशन इन अमीबा आज हम खत्म करेंगे इस लेक्चर में। डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स हम लोग लेक्चर 2 पे स्टार्ट करेंगे। तो आज का लास्ट टॉपिक हम देखिए बच्चों, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। पहले स्टार्ट करना था हमको न्यूट्रिशन इन अमीबा से, या कह लो डाइजेशन इन अमीबा, और हमको फिर उसके बाद जाना था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। तो देखिए न्यूट्रिशन इन अमीबा सबसे पहले होगा इसमें इंजेक्शन, वही 5 स्टेप सब में कॉमन होंगे। तो पहले इंजेक्शन होगा। इंजेक्शन में फूड इज इंजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या है? तो सूडो मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब होता है फीट। तो दे मेक फॉल्स फीट। व्हाट इज फॉल्स फीट? पहली बात तो अमीबा यूनिसेलुलर है, ठीक है, इसके पास एक्सटर्नल कोई ऑर्गन डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। ये एक क्लोज्ड फिगर आप कोई भी बना दीजिए अमीबा का स्ट्रक्चर हो जाएगा, कोई फिक्स फिगर नहीं है। तो इसके पास लेग्स नहीं है कि मूव कर सके, इसको फॉल्स फीट बनाना पड़ता है, सूडोपोडिया। व्हाई इट्स कॉल्ड फॉल्स फीट, ठीक है। तो जब कोई पर्टिकुलर ऑर्गन किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिजाइन होता है तो वो ऑर्गन ट्रू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पैर चलने के लिए डिजाइंड है तो ये ट्रू फीट हुआ, लेकिन अगर मैं कभी हाथ से चलने लगूं तो ये फॉल्स फीट हुआ मेरा। मैं कोई भी सामान लेके आता हूं बाहर से तो हाथ पे लेके आता हूं, ट्रू हैंड, ठीक है। पैर पे रख के ऐसे लेके आ रहा हूं, फॉल्स हैंड। तो वैसे इसका भी कोई फीट नहीं जिससे ये चल सके, लेकिन अपने बॉडी यानी साइटोप्लाज्म के एक्सटेंशन से बनाता है सूडोपोडिया फूड के पास तक जाने के लिए, तो इसलिए दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फॉल्स फीट। तो फूड इज इंजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, इट engulfs the food particle, engulfs the food particle lying near it, forming pseudopodia around it and forming a food vacuole. This is also not a fixed organ. फूड वैक्यूल ये बनाता है, जब जितनी बार फूड खाने जाएगा उतनी बार फूड वैक्यूल बनाएगा और इसका काम होते ही फूड वैक्यूल डिसअपीयर। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना, सभी चीजें फिक्स नहीं कर सकता है, इसके पास इतना मल्टी सेलुलर वाले फंक्शन ही नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबर की प्रॉपर्टी है ही नहीं है। ये सब क्या होता है आगे हम बताएंगे। डाइजेशन पे आते हैं, द एंजाइम्स ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल फॉर्म। एब्जॉर्प्शन में क्या है? डाइजेस्टेड फूड इज नाउ एब्जॉर्ब्ड बाय साइटोप्लाज्म बाय सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यू ऑल नो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जब कुछ होता है। व्हाट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? या पहले आप जान लो व्हाट इज ग्रेडियंट। किसी भी चीज का मूवमेंट अगर हायर से लोअर हो रहा है तो वो कहलाता है अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट, और डिफ्यूजन अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट हमेशा होता है। अब अगर यही मूवमेंट गैसेस का हो रहा है तो गैस ग्रेडियंट, वॉल्यूम का हो रहा है तो वॉल्यूम ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन का हो रहा है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर का मूवमेंट हो रहा है तो प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। तो डिफ्यूजन हमेशा ही अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट होता है, ठीक है। तो बाय सिंपल डिफ्यूजन मतलब फूड जहां पर ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ चला जाएगा। तो फूड इज नाउ absorbed by cytoplasm by simple diffusion and then the food vacuole disappears। मैंने पहले ही बताया था परमानेंट नहीं है, ये डिसअपीयर हो जाएगा जब काम इसका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट एसिमिलेशन, फूड एब्जॉर्ब्ड इन अमीबा इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी। ये तो सभी करते हैं, फूड से एनर्जी सभी ले रहे हैं। और इंजेक्शन क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये भी परमानेंट स्ट्रक्चर है नहीं, ठीक है। ये भी जब एजेशन हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी डिसअपीयर हो जाएगी। तो ये सारे स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा के। इसका मैं डायग्राम आपको दिखाता हूं। ये देखिए न्यूट्रिशन इन अमीबा का डायग्राम। नंबर 1 दिस, नंबर 2 दिस, नंबर 3 दिस एंड नंबर 4 दिस। देखिए
सूडोपोडिया बनाया, ये भी सूडोपोडिया है, ये भी और ये भी सूडोपोडिया बनाया। फूड को सराउंड कर लिया, देखिए फूड को सराउंड कर लिया, सूडोपोडिया फूड पार्टिकल, फूड को सराउंड करके इनगल्फ कर लिया। देखिए इनगल्फ करते ही सूडोपोडिया का काम खत्म, तो स्ट्रक्चर गायब। देखिए नॉर्मल स्ट्रक्चर पे आ गया। फूड पार्टिकल बनाते ही इसने एक फूड वैक्यूल बना ली, जिस वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल रहेगा, फूड पार्टिकल पूरे में नहीं रहेगा, इस पर्टिकुलर वैक्यूल के अंदर रहेगा, इंटरलिंकिंग फूड वैक्यूल। ठीक है, अब ये बाहर से एंजाइम्स जा रहे हैं इसको तोड़ने, इसको तोड़ दिए, तोड़ने के बाद डाइजेस्टेड फूड जो है वो डिफ्यूज आउट हो जाएगा। इससे डिफ्यूज आउट कहने का मतलब यहाँ पे फूड पार्टिकल ज्यादा, बाहर फूड पार्टिकल कम, तो मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर। यहां पर फूड पार्टिकल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम है, तो मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर, बाहर की ओर यानी सेल के बाहर नहीं, साइटोप्लाज्म में। अब उसके बाद जो वेस्ट पार्टिकल बचा वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बना और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल बॉडी के बाहर। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। आपका लेक्चर 1 यहीं पे खत्म होता है। लेक्चर 2 हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम या कह लो आप न्यूट्रिशन इन एनिमल से स्टार्ट करेंगे, और पर्टिकुलरली हमारे सिलेबस में न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस है, तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, लर्न वेल, नोट वेल एंड प्रिपेयर वेल। बाय बाय।